नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक बार फिर से हमारी खबर के ऊपर मोहर लग गई। हमने 28 अगस्त को आपको खबर दिखाई थी, जिस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के नवीनीकरण का उद्घाटन किया था। उसी रोज हमने कहा था कि ये गलत है। इस तरह से हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, खास करके जलियांवाला बाग, उसका ऐसा डेकोरेशन करके नवीनीकरण नहीं करना चाहिए। ये कहीं से भी जायज नहीं है। ये हमने 28 अगस्त को ही कहा था। और इस खबर को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से जो है, इस पर सवाल उठाए गए। पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ इस पर कहा है वो आपको बताते हैं, और 28 अगस्त को ही हमने इस खबर के ऊपर सवाल उठा दिए थे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये खबर आप देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है 8:47 पर 31 अगस्त को ट्वीट किया है। जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूं। शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करूंगा। हम इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ हैं। ये राहुल गांधी ने आज कहा है कि ये नरेंद्र मोदी ने जो जलियांवाला बाग का डेकोरेशन किया है, ये गलत है। ये राहुल गांधी ने आज कहा है 31 अगस्त को सुबह। कांग्रेस पार्टी ने आज इसका विरोध किया है। लेकिन जिस वक्त में नरेंद्र मोदी ने ये इसका उद्घाटन किया था, ठीक उसी समय पर 28 अगस्त को, पूरी खबर भी अगर आप जाकर के देखना चाहें तो ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर वो खबर अभी भी है, उसी वक्त हमने कहा था कि ये गलत है। सुनिए आप एक बार जरा, उस दिन हमने क्या कुछ कहा था इस पर सवाल उठाते हुए। मोदी जी ने ट्विटर पर, ये वीडियो आप देखिए मेरे बगल में, नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पर ये वीडियो ट्वीट किया है। और इस वीडियो में दिख रहा है जलियांवाला बाग का अब पूरी तरह से लाइट के साथ में जगमगाया जा रहा है उसको। आप ये बताइए कि जलियांवाला बाग, वहां पर जाकर के हमारी आंखें नम हो जाती हैं। वहां पर जाकर के हमें उन तमाम लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। उसको इस तरह से ग्लोरीफाई करना क्या आपको सही लग रहा है? क्या आपको सही लग रहा है कि जो चीज, हालांकि उसको सहेज कर रखा जाना चाहिए, लेकिन उसको इस तरह से ग्लोरीफाई करना, ये तस्वीरें आपको क्या सही लगती हैं? क्या टीस नहीं उठती है? वो जश्न का नहीं, वो हमारे दुख का जो है हिस्सा है कि कैसे हमारे लोगों को, निहत्थे लोगों को जनरल डायर ने वो उस वक्त में मार दिया था। एक कुआं था, वो लाशों से भर गया था। जो बात हमने उस दिन कही थी, उस बात पर अब इतिहासकार जो है वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। इरफान हबीब है, और इरफान हबीब ने भी यही बात कही है कि देश की ऐतिहासिक धरोहरों के साथ में मोदी सरकार जिस तरह से उनका ढांचा बदलने का काम कर रही है, ये उनके साथ में छेड़छाड़ ठीक नहीं है। ये इरफान हबीब ने कहा है। और उन्होंने दो तस्वीर जो है वो ट्वीट किया है। पहली तस्वीर आप देखिए, ये पहले का जो साधारण ढांचा था, साधारण जो गलियारा था एक, वो एक रास्ता है जिसमें से एक ही रास्ता था जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा हो रही थी। हजारों लोग इकट्ठा थे और यही एकमात्र रास्ता था, इससे निकलने का रास्ता था। और इसी रास्ते के ऊपर जो है वो अंग्रेज सिपाही खड़े होकर के हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे थे। ये एक रास्ता था। लेकिन इस रास्ते को नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। इसी रास्ते का जो है वो सौंदर्यीकरण कर दिया गया। इसमें मूर्तियां लगवा दी, ऊपर लाइट लगवा दिया, नीचे भी लाइट लगवा दी चमचमाती हुई। अब आप बताइए कि पहले का जो रास्ता आप देखिए, एक बार दोनों तस्वीर आप साथ में देखिए। पहले का रास्ता आप देखिए, पहले का ये रास्ता देखिए, इसमें से अगर कोई जाता तो उसको महसूस होता, वो चीखे वो महसूस कर पाता, वो लोगों का दर्द महसूस कर पाता। लेकिन आज जो ये रास्ता इन्होंने बनाया है, ये जो नया रास्ता आप देखिए, ये नया रास्ते में से कोई जाएगा तो क्या उसको महसूस हो पाएगा कि इसी में से लोग निकले होंगे? आपने पूरी तरह से इसको जो मूल रूप था उसी को आपने पलट दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरह की ऐतिहासिक धरोहर होती है, उनका देखरेख का काम जो है वो पुरातत्व विभाग के पास में होता है। उसको कोई आदमी नहीं कर सकता है, उसको कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। उसका देखरेख का काम पुरातत्व विभाग के पास में होता है। और पुरातत्व विभाग जो है वही उसकी देखरेख करता है, ताकि जो उसका मूल स्वरूप है, जो पहले का स्वरूप है, वही बना रहे। कोई भी ढांचा हो, कोई भी इमारत हो, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी मंजिल हो, उसका जो भी काम उसमें अंदर होना होता है वो पुरातत्व विभाग करता है। उसमें रंग पेंट करना हो, उसमें कहीं पर टूट फूट सुधारना हो, कुछ भी करना हो। लेकिन यहां पर, और वो उसके पीछे वजह क्या होती है, संदेश क्या होता है उसके पीछे वजह ये होती है कि पुरातत्व विभाग को मालूम है कि इसमें कैसे काम करना है, ताकि जो मूल स्वरूप है इसका वो बचा रहे, पहले के जैसे जो था वैसा ही दिखता रहे। 1950 में, 2019 में, या कभी भी जब भी कोई चीज थी वो पहले जब दिख रही थी वैसे ही सालों तक दिखती रहे, ताकि लोग उसको उसी तरह से महसूस कर सकें। इसलिए पुरातत्व विभाग से करवाया जाता है। लेकिन मोदी जी ने यहां पर क्या किया, पूरा जलियांवाला बाग को ही पलट करके रख दिया। अब आप बताइए कि क्या यह सही है?
पूरी तरह से। अब आप इसको जो है वो समझने की कोशिश कीजिए, आसान भाषा में आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके दादा है, परदादा है, उनके पिताजी है, कोई पुरानी बहुत पुरानी तस्वीर है आपके पास में, कोई आपके दादा परदादा की पुरानी तस्वीर है, और एक ही तस्वीर है आपके पास में और कोई तस्वीर नहीं है, और उस तस्वीर में आपके दादाजी जो है वो कुर्सी पर बैठे हैं, पुराना जो लकड़ी का जो ढांचा आता था, वो जो पुरानी कुर्सी आती थी जिसको मूढ़ा बोल देते हैं, उस पर बैठे हैं। अब उस पर जो है मूंछों को ताव देते हुए धोती कुर्ता पहन करके, सर पर साफा पहन करके बैठे हैं, और एक ही तस्वीर आपके पास में है। अब आप बताइए कि उस तस्वीर में अगर कहीं पर दादाजी का जो फोटो में कोई कुर्ता उर्ता जो है वो खराब हो गया है, उसका रंग फीका पड़ गया है या कुछ और हो गया है, कहीं से फट गया है, तो आप क्या करेंगे? उसी तस्वीर को जो है वो आप ठीक करवाएंगे, उसमें जो कुर्ता वगैरह फट गया है, उसका रंग फेड हो गया है, उसको आप ठीक करवाएंगे, या फिर आप क्या करवाएंगे? आपके दादाजी की मुंडी उठा करके फोटोशॉप के जरिए एक कोट पैंट पर लगा देंगे, किसी अंग्रेज अधिकारी के जगह पर जो है अपने दादाजी की फोटो लगा देंगे। तो क्या आपको आपके दादाजी के साथ में जो आपका भावनात्मक रिश्ता है, क्या वो बच पाएगा? जिस स्वरूप में आप देखते थे अपने दादाजी को धोती कुर्ते के अंदर, क्या वो अंग्रेज अधिकारी की पोशाक में आपको वो भावनात्मक जुड़ाव जो है वो महसूस हो पाएगा? आसान सी भाषा में समझिए, यही नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के साथ में किया है। जो धोती कुर्ता में हम महसूस करते थे हमारे दादाजी ऐसे थे, आज वो हमारे दादाजी का जो फोटो है उन्होंने अंग्रेज अधिकारी के उस पर मुंडी लगा दिया है, कोट पैंट में उनको दिखा दिया। अब कोट पैंट में जो मूल भावना है वो खत्म हो गई है। और सवाल दोनों सरकारों से है, सरकार यानी विपक्ष से भी और सत्ता से भी। सवाल एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी से भी है और सवाल राहुल गांधी से भी है। नरेंद्र मोदी जी से क्या सवाल है? सवाल यह है कि आप सरकार चला रहे हैं और इतनी सी बात हमने आपने जो है उद्घाटन किया, उससे पहले वीडियो ट्वीट किया, और जैसे ही आपका वीडियो आया सेकंड भर में हमने कह दिया था कि सरकार का यह फैसला गलत है। आपको इतना से भी समझ में नहीं आता? सरकार में बैठे हुए लोग, हजारों लोग जो है, हजारों लोगों की टीम होती है सरकार के अंदर, जिनके पास में सालों का एक्सपीरियंस होता है, तमाम अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में वो लोग पढ़े हुए होते हैं। हम जिस चीज को पकड़ सकते हैं कि हां ये गलत है, तो आपकी सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई? सवाल नरेंद्र मोदी से ये है, क्यों वो देश की ऐतिहासिक धरोहर को पूरा का पूरा उसका स्वरूप जो है वो बदलने की जो है मोदी सरकार की तरफ से कोशिश क्यों हुई? ये नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल है। दूसरा सवाल राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के लिए सवाल यह है कि जिस चीज को हमने नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के महज 10-15 मिनट के अंदर हमने बता दिया कि चीज गलत है, आपको 3 दिन लगे उस चीज के लिए। 28 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ और आप 31 अगस्त के लिए आ रहे हैं। 31 अगस्त की सुबह आप उठ करके इस पर ट्वीट करते हैं कि साहब ये गलत है। राहुल गांधी से और उनकी टीम से और कांग्रेस के जितने भी थिंक टैंक में लोग हैं जो कांग्रेस की रणनीति को बनाते हैं, उनसे भी सवाल है। आप ये बताइए कि जब हम एक खबर हम कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये चीज गलत हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी को क्या जो है इतना देर लगती है? 3 दिन क्यों इंतजार करना पड़ा? आप इस तरह से देश को जो है वो विपक्ष का एक पार्टी देंगे? आप इस तरह से जब हम सरकार के लिए सवाल यहां पर पूछ सकते हैं, तो आप तो विपक्ष में, आपका काम पहले बनता है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। वो ये जो है आईना एक राहुल गांधी के लिए भी है और आईना नरेंद्र मोदी के लिए भी है। बहरहाल जो हमने कहा था वो सच साबित हुआ है। पहले भी जो है जितनी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं जिसमें हमने अपनी तरफ से भविष्यवाणी की या जो भी टिप्पणियां की वो सच साबित हुई है। हमने पहले भी दिखाई है, लेकिन एक बार फिर से जो है वो हमारी खबर पर मोहर लगी है। और इसीलिए इसी तजुर्बे के साथ में, इसी सच्चाई के साथ में हम जब बात कहते हैं तो वो बात जो है वो लाखों लोग पसंद करते हैं, आप लोग पसंद करते हैं। इस खबर को भी शेयर करिए ताकि लोगों को सच पता चल सके कि किस तरह से जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और इसीलिए उस पर आवाज उठाने की आवश्यकता है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी